नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 28 जुलाई 2026 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। और आप यकीन मानेंगे, इस जजमेंट के बारे में ना आपने अभी तक कहीं सुना होगा, ना इसके बारे में आपको कोई जानकारी होगी। दोस्तों, अब अक्सर देखने को मिलता है, बड़ी बेसिक लैंग्वेज से समझाने वाला हूं, जब कभी भी एक व्यक्ति के ऊपर कोर्ट में केस दिया जाता है, जो हम बोलते हैं कि कोर्ट में सामने वाले व्यक्ति के ऊपर केस कर दिया गया, तो जिसके खिलाफ केस किया जाता है उसको कोर्ट में एक विशेष अधिकार मिलता है। वो ये है कि वो भी अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर सकता है, जिसे हम रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा कानूनी भाषा में कहते हैं। 28 जुलाई 2026 को एक काफी बड़ा फैसला है, जहां पर बताया गया कि ये जो जवाब दावा कोर्ट में दिया जाएगा, अब यहां पर क्या कोर्ट फीस भी लगने वाली है। इसके अलावा समय सीमा को लेकर, लिमिटेशन टाइम को लेकर जो कोर्ट में जवाब दावा काउंटर क्लेम करनी है, उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपने नए निर्णय के अंदर क्लियर किया है। तो अगर आपके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए देखना काफी अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैंबर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में कुछ बेसिक जरूरी कानूनी प्रावधान और कुछ कानूनी बातें जो आप लोगों को पता होना अनिवार्य है, आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। फिर इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ बड़ी ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट भी अलग से समझाने वाला हूं। नाउ, सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटर क्लेम एंड रिटन स्टेटमेंट की। और आप यकीन मानेंगे, ज्यादातर लोग ये बेसिक जानकारी नहीं जानते, इसीलिए वो अपना केस बाद में जाकर हार जाते हैं। देखिए, जब कभी भी कोर्ट में केस दाखिल किया जाता है, जिसे लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कि प्लेंट फाइल हो गई है, कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है, तो वहां पर जिसके खिलाफ कोर्ट में केस डाला जाता है उसके पास ये विशेष अधिकार है। क्या? या तो वो सिर्फ अपना जवाब दावा दे, रिटन स्टेटमेंट दे, या फिर वो साथ में काउंटर क्लेम भी कर सकता है। अब ये काउंटर क्लेम क्या है, क्यों लोगों को इसकी ज्यादातर जानकारी नहीं है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। मान लेते हैं एक व्यक्ति मेरी ही जमीन पर, जिसका मैं मालिक हूं, उस पर घुस गया जाकर और उल्टा मेरे खिलाफ स्टे का केस मांग रहा है कि यहां पर मुझे इसके खिलाफ स्टे दे दो। अब मैं तो कहूंगा, यार मेरी जमीन मेरे खिलाफ ही स्टे मांग रहा है, अब ऐसे कैसे होगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं कोर्ट से क्या कहूंगा, अगर मैं कोर्ट से सिर्फ इतनी राहत मांगूंगा कि सामने वाले का केस डिसमिस कर दे, तो वो चीज मैं रिटर्न स्टेटमेंट में मांग सकता हूं। पर मैं अगर चाहता हूं कि कोर्ट मेरे फेवर में डिक्री करे, कोर्ट जो डिक्री पास करे, अगर सामने वाला जिसने कोर्ट में केस डाला है वो हार भी जाए, तब भी जो कोर्ट का फैसला आए वो मेरे फेवर में डिक्री होके आए, तो मैं कोर्ट से काउंटर क्लेम की मांग करूंगा। यानी कि जिसके खिलाफ फैसला दिया गया है, अगर वो भी अपने पक्ष में डिक्री लेना चाहता है, वो बाद में कोई नया केस नहीं करना चाहता, वो इसी केस के अंदर जो उसके खिलाफ डाला गया है उसी में अपनी सभी राहतें मांगकर उसी केस में डिक्री पाना चाहता है, तो उसको वहां पर काउंटर क्लेम करना अनिवार्य हो जाता है। वो सिर्फ जवाब देकर, रिटन स्टेटमेंट देकर डिक्री नहीं ले सकता। अगर वो चाहता है कोर्ट उसके फेवर में डिक्री करे, तो उसके लिए काउंटर क्लेम डालना अनिवार्य फिर हो जाएगा। अब डिस्प्ले पर देखिए, काउंटर क्लेम को एक चीज में और आपको बेहतर तरीके से समझा दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, अगर आप ऑर्डर 8 रूल 6 क्लोज ए सीपीसी 1908 पढ़े, तो यही वो कानूनी प्रावधान है जो डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी जिसके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ है, उसको क्लेम करने के लिए, यानी कि खुद वादी के खिलाफ राहत पाने के लिए, काउंटर क्लेम करने के लिए अधिकार देता है। पर क्या आपको पता है, कोर्ट फीस एक्ट 1870, अगर आप उसके प्रावधान पढ़े तो वो ये भी कहता है कि अगर आप काउंटर क्लेम मांगना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, जब वो कोर्ट में केस करेगा उसको कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ डिफेंस ले रहे हैं तो कोई कोर्ट फीस आपको नहीं देनी। पर अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को भी डिक्री दे, तो वहां पर अगर प्रतिवादी काउंटर क्लेम डाल रहा है तो उसको भी कोर्ट फीस एक्ट के अकॉर्डिंगली अब कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी। ये बड़ी बेसिक जानकारी थी जो मैंने यहां पर आप लोगों को क्लियर करी, ताकि एटलीस्ट आपको ये तो पता लग जाए कि रिटन स्टेटमेंट काउंटर क्लेम में डिफरेंस क्या है, कब काउंटर क्लेम डालना अनिवार्य हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर कोर्ट में जो जवाब दावा होता है या काउंटर क्लेम जिसके खिलाफ केस डाला गया, वो उसके लिए क्या समय सीमा है, उसके ऊपर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है आईजेएम कॉर्पोरेशन बहराज जो अपीलिएंट वर्सेस एमएस लक्ष्मी साई कंस्ट्रक्टिव कंपनी एंड अनदर जो रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल अपील नंबर है 9775 ऑफ 2026 और डेट ऑफ जजमेंट है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं 28 जुलाई साल 2026।
26। तो इससे आपको ये तो पता लग ही गया कि यहां पर लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट हर एक लेटेस्ट जजमेंट यहां पर आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करता है। और मैं आपको बताऊं, ये तो एक चुनिंदा जजमेंट है। इसी दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 से 7 बड़ी जजमेंट शेयर की है, जो हम पहले ही अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। नाउ अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में क्या कहा। और उससे पहले हम जानेंगे कि केस में विवाद क्या था, झगड़ा क्या था, क्योंकि जब तक आप मेन पॉइंट ही नहीं समझेंगे कोर्ट केस आपको समझ में आएगा ही नहीं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए यहां पर जो विवाद है वो काउंटर क्लेम को लेकर है। यहां पर क्या होता है, जब प्रतिवादी के खिलाफ कोर्ट में केस डाला जाता है तो वो साथ में अपना काउंटर क्लेम कोर्ट में पेश कर देता है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, पर वहां पर जो कोर्ट फीस होती है वो तो भरता ही नहीं। उसके बाद कोर्ट क्या कहता है, आपने कोर्ट फीस तो भरी नहीं, इसीलिए हम आपका काउंटर क्लेम आपको वापस लौटाते हैं और आपका जो रिटर्न स्टेटमेंट है केवल उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। और उसी के बिहाफ पर ये कोर्ट केस आगे बढ़ गया, एविडेंस हो गए, सारी चीजें हो गई। फिर अचानक से 4 साल के बाद प्रतिवादी खड़ा होता है, डिफेंडेंट खड़ा होता है और ये कहता है कि देखो मेरा तो काउंटर क्लेम था, जो उसकी कोर्ट फीस है मैं भरने के लिए तैयार हूं, आप मेरा काउंटर क्लेम अब एक्सेप्ट करो भाई, मैंने तो शुरू में दे दिया था। अब यहां पर शुरुआत में जो ट्रायल कोर्ट थी उसने उसकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो इसने समय से पहले ही काउंटर क्लेम दे दिया था, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वैसे भी ये कोर्ट फीस तो दे ही रहा है। अब वहां पर प्लेंटिफ ने उसके खिलाफ डाल दी अपील। उसने कहा कि देखिए 4 साल निकल गए, एविडेंस हो गया, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, जितनी भी सारी स्टेज हुई है वो अभी तक रिटर्न स्टेटमेंट को देखकर हुई है, ना कि काउंटर क्लेम को। अब अचानक से अगर ये 4 साल बाद उठकर ये कहेगा मैं तो काउंटर क्लेम दे रहा हूं, तो क्या ये चीज कानूनी तौर पर ठीक है? अब ये देखिए यहां पर मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। डिस्प्ले पर देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 2 रूल दिए हैं और ये हर व्यक्ति को फॉलो करना अनिवार्य हो जाता है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो अगर काउंटर क्लेम पहले ही रिकॉर्ड में ले लिया गया है तो कोर्ट उसको बाद में लेट होने के बाद भी एक्सेप्ट कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वहां पर नहीं है, सेक्शन 149 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा बोला गया कि अगर काउंटर क्लेम कभी रिकॉर्ड में लिया ही नहीं गया, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट एक्सेप्ट की गई है, तो वहां पर डिफेंडेंट कोर्ट फी भर के अपना काउंटर क्लेम वापस नहीं ला सकता। इसके अलावा यहां पर बताया गया कि इस प्रेजेंट केस के अगर अंदर बात करें हम, तो ट्रायल तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है। उसके बाद वहां पर अगर काउंटर क्लेम लाया जाएगा तो ये तो प्लेंटिफ के लिए बड़ा नुकसान पैदा करेगा। यहां पर उस काउंटर क्लेम को लेकर तो कोई भी एविडेंस या दूसरा प्रोसेस किया ही नहीं गया, वो तो सब रिटर्न स्टेटमेंट को देखकर किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में अब काउंटर क्लेम इतना लेट तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 रूल दिए। पहला रूल ये कहता है कि देखो अगर आप काउंटर क्लेम कोर्ट में देरी से लेकर आए हो, पर आपका काउंटर क्लेम पहले ही कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था, वो रिकॉर्ड में आ गया था, तो यहां पर कोर्ट लेट होने के बाद भी उसकी जो कोर्ट फीस है, डिले पेमेंट है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है अगर वो रिकॉर्ड में पहले चढ़ गया था। पर अगर आपका काउंटर क्लेम रिकॉर्ड में नहीं आया था, ट्रायल आगे बढ़ गई, तो आप अपने उस पुराने राइट को कि मैं तो काउंटर क्लेम देना चाहता हूं, जो भी फीस होगी भर दूंगा, उस राइट को बाद में रिवाइव नहीं करा पाएंगे। मतलब बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब काउंटर क्लेम देने के लिए तैयार हूं, वो तो आपकी स्टेज पहले निकल गई। तो आपको क्या ध्यान देना है, यह ध्यान देना है कि आपका जो काउंटर क्लेम है वो रिकॉर्ड में आया है या नहीं आया। अगर ऑन रिकॉर्ड है तो बाद में डिले पेमेंट करके आप एक्सेप्ट करा सकते हैं, बट अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो डिले होने के बाद आपका काउंटर क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में क्लियर करी। अब ये जो हमारी लेटेस्ट जजमेंट है, आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। अब मैं यहां पर आपको कुछ लैंडमार्क जजमेंट और क्लियर करूं, पर उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि जो काउंटर क्लेम है इससे संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़े फैसला देता रहा है। कई ऐसी बड़ी बड़ी जजमेंट आती हैं जो कोर्ट केस को शुरू में ही खारिज करा देती हैं, लड़ना ही नहीं पड़ता सालों साल। कई ऐसी जजमेंट आती है जिनका लोग बारीकियों से इस्तेमाल करके कोर्ट केस फेवर में करा लेते हैं, और ये सारी जजमेंट हम अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? देखिए ये वो ग्रुप है जहां पर आप लोगों को रोजाना सभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट शेयर की जाएगी, उनकी पीडीएफ कॉपी दी जाएगी, उनकी अलग से एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, जो कहीं नहीं मिलेगी, आप चेक करिए। लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों को दिखाई जाती है, समझाई जाती है, उनकी पीडीएफ कॉपी अलग से दी जाती है। जो आप ये हमारी वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क की कॉपी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है। अलग से अगर आप लीगल प्रावधानों के बारे में समझना चाहते हैं, वो हम सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, या आप किसी कानून के तहत, किसी प्रावधान के तहत या जजमेंट का नाम बताकर उसकी कॉपी लेना चाहेंगे, तो वो भी इस ग्रुप में सुविधा आप लोगों को दी जा रही है। और ये सारी की सारी चीजें इसी एक अकेले वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाली है। अब आप कहेंगे सर इसे ज्वाइन कैसे करें? देखिएगा दोस्तों, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर ये नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जहां पर आप लोगों को मात्र 1000 रुपए सिर्फ शुरुआत में देने, और आजीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए ये ऑफर फ्री हो जाएगा। वैसे तो हम ये ऑफर अपना 31 जुलाई को खत्म करने वाले थे, पर महीने की आखिरी 3 दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए, इसी वजह से लोगों को जानकारी नहीं हुई। तो अब हम आज से 3 दिन ये वीडियो डालेंगे और 3 दिन ऑफर और चलेगा। तो अगर आपने मिस कर दिया था तो डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत कॉल करें, व्हाट्सएप करें और पहले ये बोले हमें लाइफ टाइम वाले ग्रुप में जुड़ना है, जहां पर मात्र 1000 रुपए देकर आप ग्रुप के आजीवन सदस्य बन सकेंगे। और पहले ये ऑफर नहीं था, पुरानी वीडियो देखें, 1000, 1500 या 2000 रुपए में आपको मात्र 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाता था इस ग्रुप के अंदर। तो अभी आपके पास मौका है, तुरंत जाएं और ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब हम आपको 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट और बताएंगे, मात्र 1 मिनट और हम लेंगे। ये लैंडमार्क जजमेंट वो है जो जवाब दावे के अंदर, यानी कि अगर आपने कोर्ट में केस कर रखा है तो आपको ये जजमेंट पढ़नी जरूरी है, ताकि आप सामने वाले की कमी ढूंढ पाए। और अगर आपके खिलाफ केस कर रखा है तो भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप पता लगा पाएंगे मेरे जवाब दावे में क्या कमी है जो कल को मैं केस हार जाऊंगा, और आप समय रहते उनमें सुधार कर लेंगे। ये वो जजमेंट है जो रिटर्न स्टेटमेंट वालों के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, मैं तीनों जजमेंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं।
देखिएगा, केस टाइटल है कैलाश वर्सेस ननकू, साल 2005 का काफी बड़ा केस लो है। दूसरा है सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी साल 2005 का बड़ा केस लो है। तीसरा है MSSCG कॉन्ट्रैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस KS चमनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, साल 2019 का केस लो है। नाउ ये तीनों जजमेंट हम स्पेशली उन्हीं लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं। आज शाम को या रात को ये तीनों जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट, टोटल 4 जजमेंट आपको गिफ्ट के तौर पर VIP व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, अब बिना देरी के जाए, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर है, तुरंत जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।